कैसे कहूँ क्या कहूँ कुछ समझ में नहीं आता। सब दोपहर में सो रहे हैं और मैं कपड़े तय कर रही हूँ। पतिदेव सुबह कपड़े धो के डाल दिए थे और मेरा ला के रख दिए थे, तो मुझे लगा यार नींद तो आ नहीं रही, चलो कुछ काम ही कर लेती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। तो सबके कपड़े फ़ोल्ड कर कर के अलग कर कर के रख रही थी कि किसकी अलमारी में जाएंगे। बच्चों की अलग है, बड़ों की अलग है, मेरी अलग है, सबकी अलग है। तो बस वही कपड़े रख के मैं बिस्तर पे बैठ गई थी और सब फ़ोल्ड करने लगी थी। सबसे ज़्यादा कपड़े रोज़ बच्चों के हो जाते हैं और मैं तो ख़ैर रोज़ धो देती थी जब मशीन लगाती थी। पतिदेव हर दूसरे दिन धोते हैं जब कपड़े हो जाते हैं, तो बोलते रोज़-रोज़ मशीन नहीं लगाना है। 1 जोड़ी कपड़े 2 जोड़ी कपड़े के लिए क्या ही मशीन लगाना, वो भी सही करते हैं। और थोड़ा सबका काम करने का तरीका अलग-अलग होता है। लेडीज़ों का अलग, जेंट्सों का अलग। इतना कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई जेंट्स इतना नहीं करता जितना ये करते हैं। बहुत कम ही लोग इतना अपने घरवालों को सपोर्ट करते हैं, अपनी वाइफ़ को सपोर्ट करते हैं। ये तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ से, चाहे काम हो, चाहे कोई और चीज़ हो। ये सब में एक्सपर्ट है हमारे पतिदेव। तो बस मैं बच्चों के कपड़े फ़ोल्ड कर कर के रख रही थी, फिर सबकी अलमारियों में रख दूँगी। ये तो फिर ऐसे रखे रहेंगे तो पतिदेव उठेंगे सो के, तो फिर रख दूँगी। ये मेरे बाजू में ही सो रहे थे और सबसे ज़्यादा कपड़े पाखी के होते हैं, उसको हर थोड़ी देर में कपड़े चेंज करने होते हैं। भाई उसको इतना शौक है नए-नए कपड़े रोज़ पहनने का कि मैं आपको क्या बोलूँ। वेद के पैंट, पाखी के कपड़े, पतिदेव के और मेरे कपड़े थे। मम्मी के नहीं थे, आज मम्मी ने नीचे ही धो लिया था, वहीं डाल दी थी। तो बस बैठे-बैठे मैं यही सोच रही थी कि चलो मैं ये कर लेती हूँ, मुझे तो नींद आ नहीं रही है। और नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण मेरा इस बार का कीमो है। पता नहीं क्यों ही मुझे नींद नहीं आती है। कीमो लगता है तो उस दिन तो इतनी नींद आती है कि बॉटलें कब ख़त्म हो जाती है मुझे पता नहीं चलता है। और अब देखो नींद ही नहीं आती है, चाहे दोपहर हो चाहे रात हो। दिन और रात काटना मुश्किल हो रहे हैं दोस्तों, क्या करूँ यार? आप कुछ हो तो बताओ कि नींद आ जाए मुझे। तो बस अपने आप को थोड़ा-सा बिज़ी रखती हूँ कि मैं क्या ही करूँ? कुछ समझ में नहीं आता है। तो बस छोटे-मोटे जो रूम के काम होते हैं, साफ़-सफ़ाई होता है। अब मैंने हुआ कि मैं साफ़-सफ़ाई भी नहीं कर सकती, अगर मुझे ज़रा सा इन्फेक्शन हुआ ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और एलर्जी की वजह से वैसे मैं कुछ काम नहीं कर पाती। तेल नहीं लगा पाती हाथों में, बच्चों को तो रेडी नहीं कर पाती, कपड़े बस पहना देती हूँ। क्योंकि अगर मैंने हाथ में तेल और क्रीम लगाई कि तो मेरे हाथ में जलन होने लगती है, खुजली होने लगती है बहुत ज़्यादा। फिर बड़ी मुश्किल से ठीक होती है वो। इसलिए मैं ना कम से कम ऐसी चीज़ें करती हूँ कि मुझे तकलीफ़ ना हो, मेरी बॉडी को किसी चीज़ से एलर्जी ना हो। तो सबके कपड़े ऐसे फ़ोल्ड कर कर के ना 4-5 गड्ढे ऐसे बन गए थे, वेद के अलग, बाकी के अलग, पतिदेव के अलग, मेरे अलग। हालाँ कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कपड़े नहीं होते, बेडशीट वग़ैरह होती है, तो सिर्फ़ बेडशीट धो देते हैं ये। आपके यहाँ भी आपके हस्बैंड आपको ऐसे ही सपोर्ट करते हैं क्या? कमेंट करके बताना। या आप कुछ कर रहे हो तो आपके हस्बैंड ने कभी सब्ज़ी काट दी या प्याज काट दिए या कोई और काम कर दिया, या आप कुछ कर रहे हो तो खुद चाय बना लिए, ऐसा करते हैं क्या? कमेंट करना प्लीज़, अगर किसी के हस्बैंड ऐसा करते हों तो। मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई सपोर्ट करता है यार। मेरे यहाँ तो करते हैं ये, बहुत करते हैं। ये ना करते तो मैं तो ऐसे ही आधी टूट चुकी होती। ये मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे हर काम में। एक जेंट्स होके जब कपड़े धो लेते हैं, ऊपर झाड़ू पोछा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं कि हमारे पतिदेव नहीं कर पाते, खाना भी बना लेते हैं वो, मौका मिलेगा तो। खैर खाना तो अभी नहीं बनाते, मम्मी बनाती हैं। पतिदेव बस ऊपर के जो काम होते हैं वो करते हैं। इतनी उनको टेंशन रहती है ना बाहर के काम की भी। और इस समय ऐसा चल रहा है कि क्या ही करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। तो बस बैठे थे और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। गर्मी होगी, दूसरे दिन इतना आंधी तूफ़ान आ जाएगी तो बारिश हो जाएगी। मई के महीने में लग ही नहीं रहा है कि मई का महीना चल रहा है दोस्तों। रोज़ आए दिन आंधी तूफ़ान बारिश होती है, जून जुलाई जैसा मौसम हो जाता है। अच्छा इस महीने में ऐसा है ना कि जिनकी शादियाँ हो रही होंगी, उनके तो मज़े हैं भई। मतलब मई अप्रैल मई में शादी करने के बाद भी उनको जून जुलाई वाले मतलब गर्मी फ़ील नहीं हो रही, जून जुलाई वाला मौसम लग रहा होगा। नहीं, ऐसी शादियों में ना हालत ख़राब हो जाती है, मई की शादियों में खाना ख़राब हो जाता है, बहुत चीज़ ख़राब हो जाती है। तो मैं कपड़े ले जाके रख रही थी पाखी की अलमारी में, जब उसकी अलमारी में सेट कर देती हूँ फिर रख दूँ। क्योंकि अभी इतना ही करते मैं थक गई। यहाँ पे रखी हुई है पाखी की अलमारी। मोबाइल रखती हूँ तो उधर थोड़ा-सा अंधेरा सा पड़ता है, लाइट नहीं पड़ती है, तो वो चीज़ दिखती नहीं है। अब मैं यहाँ से देख रही थी कि वेद पाखी के नीचे से आवाज़ आ रही है, बच्चे हैं कहाँ? बच्चे अंदर रूम में चले गए।